भी घनी झाड़ियों को पार नहीं कर पाती थी। वहाँ एक छोटा लेकिन बहादुर खरगोश गोलू रहता था। गोलू बहुत जिज्ञासु था और नई चीजों को जानने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन गोलू अपने दोस्तों मोनी तोता, भोलू भालू और चिंटू बंदर के साथ खेल रहा था कि अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। घर टिक टिक। मोनी तोते ने घबरा कर कहा, ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी। चिंटू बंदर उछल कर बोला, चलो देखते हैं। सभी धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे गए और उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जिस पर अजीब चमकीले निशान बने थे। दरवाजे के चारों ओर लताएं लिपटी हुई थीं और जैसे ही हवा चलती दरवाजे पर बने अजीब चित्रों की आंखें चमकने लगती। गोलू ने धीरे से दरवाजे को छू लिया। गड़गड़ कड़ाम, दरवाजा तेज रोशनी के साथ खुल गया और अंदर से तेज हवा चलने लगी। सबने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे एक अनोखी दुनिया में थे। ये जंगल जैसा ही था, लेकिन यहाँ के पौधे नीले और बैंगनी रंग के थे और आसमान में सुनहरे चमकते पक्षी उड़ रहे थे। चिंटू बंदर चौंक कर बोला, हम कहाँ आ गए? भोलू भालू ने जमीन को सूंघ कर कहा, ये हमारा जंगल नहीं है। तभी एक सुनहरी आंखों वाला सफेद शेर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। स्वागत है, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, उसने गहरी आवाज में कहा। गोलू ने घबरा कर पूछा, हम यहाँ आए कैसे? शेर ने दरवाजे की ओर इशारा किया। वहाँ एक काली परछाई धीरे धीरे बन रही थी। अंधेरे से दो लाल आंखें चमक उठी। केयरफुल, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब इसे बंद करना आसान नहीं होगा, शेर ने कहा। तभी घने पेड़ों के बीच से एक विशाल काला तेंदुआ निकला जो हवा में तैर रहा था। उसकी चमकती लाल आंखें जंगल को जलती हुई मशालों की तरह घूर रही थीं। तुम यहाँ आ चुके हो तो अब वापस नहीं जा सकते, उसने डरावनी आवाज में कहा। गोलू हिम्मत करके बोला, हम सिर्फ वापस जाना चाहते हैं। काले तेंदुए ने हंसते हुए कहा, अगर वापस जाना है तो तुम्हें जंगल की सबसे बड़ी पहेली सुलझानी होगी। अगर गलत जवाब दिया तो तुम हमेशा यही रहोगे। शेर ने धीरे से कहा, अब तुम्हारे पास केवल 1 घंटा है। काला तेंदुआ गुस्से से घूरता है, रेत घड़ी में आखिरी कुछ कण बचे हैं। काला तेंदुआ बोला, जल्दी बोलो, सही जवाब नहीं दिया तो यही रह जाओगे। गोलू, जवाब है कीबोर्ड। तेंदुआ एक पल के लिए चुप, फिर अचानक जोर से हंसने लगता है। जंगल हिलने लगता है। काला तेंदुआ बोला, तुमने सही जवाब दिया। पीछे एक सुनहरी रोशनी का दरवाजा खुलता है। सब चौंक जाते हैं। सोने का द्वार तेजी से घूम रहा है। चारों दोस्त घबराए हुए हैं। गोलू बोला, चलो भागो। मौनी बोला, हम घर जा रहे हैं। भोलू बोला, क्या ये सुरक्षित है? चिंटू बोला, मैं पहले ही कूद चुका हूँ। सब पोर्टल में छलांग लगाते हैं और सुनहरी रोशनी में गायब हो जाते हैं। चारों दोस्त अपने जंगल में गिरते हैं। सूरज चमक रहा है। मौनी बोला, हम बच गए। भोलू बोला, मुझे मेरा नर्म बिस्तर चाहिए। चिंटू बोला, भोलू तुम बहुत डर गए थे। गोलू बोला, अभियान मजेदार था लेकिन घर सबसे अच्छा है। जंगल में गूंजती आवाज, हम फिर मिलेंगे। सब चौंककर भागने लगते हैं। गोलू के हाथ में आसमान से गिरा सुनहरा पंख। मौनी चौंक जाता है। गोलू बोला, ये पंख हमारे जंगल का नहीं है। मौनी बोला, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? भोलू बोला, अब और नहीं। चिंटू बोला, शायद अगला रोमांच शुरू हो गया।